अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले जैकबाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां 3 साल कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त जुल्फकार और सुल्ताना के नाम से हुई है। मकतूला हामला थी। वाक़े के खिलाफ मकतूलीन के बुरसा ने लाशों को कौमी शाहरा पर रखकर धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू के जंगल में लगी आग 3 दिन बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। महकमा जंगलात के मुताबिक महकमे के पास वसाइल न होने के बाइस आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आग ने कई किलोमीटर पर मुहित जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। आग से कीमती जंगलात और जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक वसाइल के फुकदान के बाइस आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं। टंडोवाला यार में स्नैप चेकिंग के दौरान लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बता रहे आई न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी, इस वक्त मैं जो है टंडोवाला सीआईए सेंटर में मौजूद हूँ। सीआईए इंचार्ज ने जो है एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से आने वाली कार में मंशियात की भारी मिकदार में जो है लाखों रुपए मालियत की मंशियात जो है पकड़ी है, जिसके साथ साथ एक मुजरिम भी गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में मालूम करते हैं सीआईए इंचार्ज से। रोड मीरपुर खास रोड पे हम स्नैप चेकिंग करने के दौरान ये गाड़ी हमने पकड़ ली है। इसमें एक अक्यूज भी है, वो भी गिरफ्तार है। बलूचिस्तान से मीरपुर खास की तरफ मंशियात जा रही थी। इसमें 475 पैकेट हैं और आदाब गुटखा 2100 के गुटखे के, वो भी तकरीबन 100 के करीब ये पैकेट हमने पकड़े हैं। हमने सुना कि इन्होंने बताया कि हमने जो है भारी मिकदार में लाखों रुपए मालियत की जो है मंशियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी, मुल्तान में नैब की हिरासत में खुद सोजी करने वाला पटवारी दौरान इलाज चल बसा। मुलजिम अब्दुल खालिक मेट्रो बस मंसूबे में मुबैना करप्शन में मुलव्विस था। मेट्रो बस करप्शन स्कैंडल में मुलविस तहसीलदार गुलाम मुस्तफा गुज्जर और पटवारी अब्दुल खालिक को एहतसाब अदालत से अबूरी जमानत खारिज होने पर 2 रोज कबल हिरासत में लिया गया था। मुलजिमान को रिमांड हासिल करने के बाद नैब हवालात मुंतकिल किया गया, जहां गुज़िश्ता रोज मुलजिम अब्दुल खालिक ने मुबैना तौर पर तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने पर नैब हुकाम की जानिब से पटवारी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जामबर न हो सका। नैब हिरासत में मुलजिम की मौत पर मुल्तान तरक्याती इदारे की CBI यूनियन ने एहतजाज किया और मुतवफ़ी पर दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम लगाया। नैब हुकाम की जानिब से वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है, जो जिम्मेदारान का तयन करेगी। डेरा मुराद जमाली के इलाके नसीराबाद में 2 कबाइल में तसादुम हुआ और जिसमें 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रामा सेंटर डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दाऊदखेल में अफगान महाजरीन कैंप के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाज किया। अफगान महाजरीन कैंप कोट चांदना में सेहत, तालीम, वाटर सप्लाई और कम्युनिटी सर्विसेज के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे, सालाना इंक्रीमेंट, पेंशन और ग्रेजुटी के लिए एहतजाज किया। दूसरी जानिब कमिश्नर अफगान महाजरीन कैंप मजहर यासीन वट्टू ने एहतजाज के रद्द-ए-अमल में बताया कि मज़कूरा मुतालबात की समरी UNHCR को भेज दी गई है, जिस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द अरसाल करेगी। गवर्नमेंट स्कूल्स के तुलबा से फीस लेने के खिलाफ टीचर्स और तुलबा की जानिब से घारों में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ठट्टा से अमर लाल की रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल के तलबा से फीस लेने के खिलाफ टीचर्स और तलबा की तरफ से हाई स्कूल घरों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा ने प्लेकार्ड उठाकर सख्त नारेबाजी की। एहतजाज में तलबा के वालिदैन, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और तलबा ने शिरकत की। अमीर अली लाशारी, शिराज मेमन, मोहम्मद शरीफ गुज्जर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फीस माफ होने के बावजूद हैदराबाद बोर्ड गरीब तलबा पर फीस मुकर करके तालीम से महरूम करने की साजिश की जा रही है। सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें किसानों और मेहनत कशों के बच्चे जो हैं वो ज़ेरे तालीम होते हैं। उनके ऊपर इस तरह की ये जो फीस होती है वो उनसे तालीम का हक छीनने की साजिश होती है। जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मैट्रिक तक तालीम जो है वो फ्री है, मुफ्त तालीम है, तो फिर ये बोर्ड की मनमानी जो है ये हमें नामंजूर है। सिंध की तालीम पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हैदराबाद बोर्ड फौरी तौर पर फीस का जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसीकार किया जाएगा। अमर लाल, आज न्यूज, ठट्टा।
उधर सादिकाबाद में शुगर मिल के बरतरफ मुलाजमीन ने फायरिंग करके शुगर मिल के 2 अफसरान को कत्ल कर दिया। बाद में मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाकया सादिकाबाद के इलाके माझी गोट में पेश आया, जहां शुगर मिल के साबिक मैनेजर आमिर ने फायरिंग करके 2 अफसरान की जानें ले ली। वाकये के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाकये की तहकीकात जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई। रोजाना 8 से 10 घंटे तक होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। पेशावर से काशान आवान की रिपोर्ट। मौसम ने ली करवट तो बिजली ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। अवाम कहते हैं बिजली न होने के बायस पानी भी नहीं होता। आगे रमजान है, होगा क्या? बिजली का कुछ पता नहीं चलता, आती कभी और जाती कभी, और घर में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग बीमार है, और आगे रमजान भी है, पानी का भी मसला है। बहुत मुश्किल है ना, सोलर पर काम चलाना पड़ता है और तो बिजली तो है नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, पानी का मसला होता है। अभी रमजान है, गर्मी शुरू होने वाली है, तो ज्यादा मसला पानी का होता है। सारा दिन बिजली नहीं होती है। गैर एलानिया लोडशेडिंग तो उसी भी होती है, लेकिन गैर एलानिया लोडशेडिंग वो बहुत ज्यादा है। कई घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम को परेशानी में डाल दिया। कहते हैं रमजानुल मुबारक कैसे गुजरेगा। कैमरामैन आदिल ज़ादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। पंजाब में भी बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है। दिन में 12 घंटे तक बिजली कायम रहना मामूल बन गया है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। पंखों की जरूरत पड़ी तो बिजली आनी ही बंद हो गई। पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। हर घंटे बाद 1 घंटे की बिजली बंदिश ने घर हो या बाजार सबके कामकाज मुतासर कर दिए हैं। बिजली नहीं आएगी, लाइट नहीं होगी, तो आजकल तो सीजन है दर्जियों का, कारीगरों को बिठा के पैसे देने पड़ते हैं। बैठे रहते हैं, जब लाइट आएगी फिर सारा काम होगा, चाहे घर में कुछ का कुछ हो रहा हो। सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं आती, तो रात को भी कई मरतबा 2-3 घंटे बंद हो जाती है। दही इलाकों में बिजली की बंदिश का दुरानिया शहरों से भी ज्यादा है। माह रमजान भी चंद ही रोज में शुरू हो रहा है। ऐसे में बिजली की बंदिश में इजाफा लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। लोड शेडिंग में ये देख लेंगे रोजे कैसे रखेंगे हम लोग। 1 घंटा आती है और 3 घंटे जा रही है, तो बड़ा मुश्किल हो, सहरी इफ्तारी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में 1100 मेगावाट शॉर्टफॉल है। तलब ज्यादा और रसद कम है, जिसके बायस लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। पंजाब भर में बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी मुश्किल में डाल दिया है। कहते हैं हुकूमत माह रमजान से पहले कुछ तो प्लानिंग कर ले। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। चिन्योट में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे उमर सज्जाद से। जी बिल्कुल, सब मैं चिन्योट सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी जो है गर्मी आते ही लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ चुका है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से चिन्योट के शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। सुबह शाम दोपहर लोड शेडिंग की वजह से लोगों के घरों में पीने का पानी जो है वो भी मुहैया नहीं है। चिन्योट के शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से और फेस्को के चीफ से मुतालबा किया है कि फिलफौर चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। जी, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज की खरीदारी की हद मुकर्रर कर दी है। तमाम अशिया खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रमजान पैकेज की खरीदारी शनाख्ती कार्ड पर होगी, जिसकी हद भी मुकर्रर कर दी गई है। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल पर माहाना खरीदारी की हद मुकर्रर की गई है। एक फर्द 40 किलो से ज्यादा आटा ना ले सकेगा। शनाख्ती कार्ड पर माहाना 5 किलो चीनी की खरीदारी हो सकती है, जबकि 5 किलो से ज्यादा घी भी नहीं मिलेगा। कुकिंग ऑयल भी 2 लीटर तक दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुकर्ररा हद से ज्यादा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत से बचने के लिए खरीदारी की हद मुकर्रर की गई है। लाहौर में शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 32 रमजान बाजार फाल कर दिए गए। तफसीलात सईद बलोच की रिपोर्ट में। लाहौर की जिला इंतजामिया ने शहर भर में 32 रमजान बाजारों को फाल कर दिया। हुकूमत की जानिब से रमजान बाजारों में आटा और चीनी समेत 13 एशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी दी जा रही है। रेट सेम रेट है, कोई रेट
हाँ, बल्कि बाहर के बाजार से सस्ता मिल रहा है, बाहर ज्यादा महंगे दे रहे हैं ये लोग। मैं खुद अभी लीमू ली है, 100 का मिला मुझे। अदरक और लहसुन सेम प्राइस में मिला जो पिछले वीक था प्राइस। शहरी कहते हैं रमजान बाजारों में सब्जियों के निर्ख आम मार्केट वाले ही हैं, जबकि स्टॉल्स पर सस्ती चीनी दस्तयाब न होने के बायस भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेडियो वाले 120 रुपए से लेके 150 रुपए तक लहसुन देते हैं। यहाँ पे ये भी महंगा होता है और लहसुन भी महंगा है। अगर सब्जी लेने आए तो वो भी महंगी है। रेट ये बाहर के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। प्याज बाहर 50 रुपए है, 40 भी मिल रहा है, इधर 45 रुपए लगा है। रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 450 और चीनी 80 रुपए फी किलो में मिलेगी, जबकि दालें, बेसन, अंडे और चिकन समेत दीगर एशिया भी आम मार्केट से कम निर्खों पर दस्तयाब हैं। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। रायविंड में भी रमजान बचत बाजार कायम कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से रेमंड मॉडल बाजार में रमजान बाजार कायम कर दिया गया है, जहां पे ग्रीन चैनल के स्टॉल पर 13 आइटम पर सब्सिडी दी जा रही है। मेरे साथ कुछ इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेमंड मॉडल बाजार में भी रमजान बाजार लगा दिया गया है, जिसमें स्पेशल सहूलत स्टॉल्स, अपना मार्केट कमेटी के स्टॉल्स और आटे के पॉइंट्स और इसके साथ साथ अपना शुगर का पॉइंट लगा दिया गया है। डीआईजी साहब के हुक्म से डिप्लॉयमेंट की हुई है और उसमें मेल पर्सन्स भी डिप्लॉयड हैं और फीमेल जो हैं वो भी डिप्लॉयड हैं, कॉप्स जो हैं, और पार्किंग का सेपरेटली इंतजामात किए हुए हैं। रेमंड मॉडल बाजार में हम लोगों ने आटे और चीनी के अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं और औरतों के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने की अलग जगह बना दी गई है। जैसा कि आपने इंतजामिया के लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि इस बार रमजान बाजार रायविंड में खुसूसी इकदाम किए जा चुके हैं। मजदूर और बुजुर्गों के लिए अलग से काउंटर बना दिए गए हैं और लोगों की खरीदारी के लिए और सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम भी किए जा चुके हैं। जी, माह सयाम करीब आते ही कोयटा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। शहर भर में सब्जी फरोश अपने मनमानी कीमत में सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। सोहेल अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। खुराक बुनियादी इंसानी जरूरत है। सब्जी का शुमार सस्ती और मायारी खुराक में होता है, लेकिन इन दिनों ये भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरी हैरान है कि वो क्या खाए और क्या पकाए। भिंडियाँ जो थी वो 100 रुपए थी, वो आज जो है 180 और 150 रुपए। पालक जो थी 20 रुपए गठड़ी थी, आज जो वो 40 की थी। साग भी 40 का था। करेले जो है वो 100 के थे, जो 60 के ले जाते थे वो आज मंडी में ज्यादा मंडी गरम है, बहुत है। सब्जी लेने के लिए मैं आया था, अभी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा जो है ना रेट आउट हुए हैं, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा हुई है। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत ज्यादा है। डेली पे प्राइसेस जो ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो काइंडली गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एटलीस्ट सब्जी को तो कंट्रोल करें, बाकी चीजें उनसे तो नहीं हो रही हैं। सब्जी की कीमत बढ़ जाने से 20 रुपए वाली पालक 50 रुपए, आलू 70 रुपए किलो, लीमू, अदरक और लहसुन 80 रुपए पाव है। बैगन समेत कोई सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं। बढ़ती कीमतों ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। कैमरामैन बाबर खान के साथ सोहेल अहमद, आज न्यूज, कोयटा। रुक करेंगे दुनियापुर का, जहां गंदम की खरीदारी मराकज में काश्तकारों में बारदाने की तकसीम शुरू कर दी गई है। किसानों की मुश्किलात के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। मजीद जानते हैं चौधरी जाहिद महमूद से। डीसी कैप्टन रेशो ए वली की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी तजाज अंजुम ने गंदम खरीदारी मरकज दुनियापुर के सेंटर नंबर 1 पर काश्तकारों को बारदाना की तकसीम का बकाया तौर पर इफ्तिताह किया है। जो यहाँ पर जो है काश्तकारों के बैठने के लिए शामियाने लगाए गए हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है पासको सेंटर के अमले को यह हदायत की है कि काश्तकारों को बारदाना की बिना तफरीक जो है तकसीम को यकीनी बनाया जाए। इस समय किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौका पर काश्तकारों से भी उनका मसाइल दराफ्त किए हैं और इंतजामिया इस बारे में पूरा अमन है कि बारदाना की पूरी शफाफ तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिला में तमाम जो है इंतजाम की डीसी कैप्टन रेशो वली निगरानी कर रहे हैं। जी, लाहौर में बच्चों की साइकिलें चोरी करने होने लगी हैं। मुतादिद इलाकों में बच्चों को उनकी साइकिलों से महरूम करने वाला गिरोह सरगर्म है। देखते हैं गजमफर खान की रिपोर्ट। लाहौर की गली मोहल्लों में साइकिल का पहिया घुमाते बच्चों के लिए खतरे की घंटी बज गई। 2 माह के दौरान बच्चों के साइकिल चोरी और छीनने जाने की वारदातों ने एक अनोखे और नए जुर्म का बाब खोल दिया। 7 साला अरहम की साइकिल शामनगर जबकि उसनैन की साइकिल लिटन रोड से चोरी की गई। सांदा का फारिस भी दुकान से सामान लेने रुका, वापस आया तो साइकिल गायब थी। सौदा ले रहा था तो जब वापस आया तो साइकिल वहाँ पे मौजूद नहीं थी, चोरी हो चुकी थी। तो
میری فیوریٹ سائیکل تھی. میں اس پہ سودا لینے جاتا تھا, اسکول جاتا تھا, ہر کام اسی پہ کرتا تھا. متعدد وارداتوں کے بعد 4 کلوز سرکٹ فوٹیجز میں 2 گروپوں کی نشاندہی ہوئی ہے. ملزمان میں ایک کم عمر لڑکا اور 2 موٹر سائیکل سوار ریکی کر کے واردات کرتے ہیں. بچوں کے لیے تو امپورٹنٹ ہے, بٹ انشاءاللہ تعالی ہم وی آر جسٹ ورکنگ اور انشاءاللہ جلدی بریک تھرو. زیادہ تر وارداتیں تھانہ ساندہ اور لٹن روڈ کی حدود میں رپورٹ ہوئی, جبکہ ماڈل ٹاؤن, وابڈا ٹاؤن جیسے پوش علاقے بھی سائیکل چوروں کے نشانے پر ہیں. غضنفر خان, آج نیوز, لاہور. جلال پور پیروالا میں پیر سید سلطان احمد بخاری کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں. عرس کی تقریب میں سینکڑوں عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں مظفر ایاز طاہر. جلال پور پیروالا برصغیر پاک و ہند کے معروف روحانی بزرگ و عالم دین حضرت پیر سید سلطان احمد کتال بخاری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ 402واں عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں. سجادہ نشین دیوان سید علی رضا بخاری, سابق MNA دیوان سید عاشق حسین بخاری اور دیوان سید حیدر عباس بخاری نے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی گئی. جلال پور پیروالا کو بھی آباد کیا, اس شریف کو بھی آباد کیا, ڈیرہ غازی خان کو بھی آباد کیا, دنیا پور کو بھی آباد کیا, اور یہاں اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کا اللہ کے فضل سے بول بالا ہوا. ہمارے خاندان کے پاس 4 درباروں کی اور سجادگی ہے جو کہ پیر کتال سائیں کے اولاد میں سے ہیں, جن میں سے ایک حضرت عالم پیر بخاری ہیں جو شہر سلطان میں جن کا مزار ہے. حضرت دین پناہ سرکار جو ہیں وہ ہیں. حضرت عمر کتال سائیں ہیں مظفر گڑھ کے اندر. حضرت قائم شاہ صاحب ہیں مظفر گڑھ کے اندر. حضرت موسل کتال سائیں ہیں وہ ڈی جی خان کے اندر. پیر سید سلطان احمد کتال بخاری رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر دور دراز سے لاکھوں زائرین اور عقیدت مندوں نے حاضری دی, جبکہ عرس کے موقع پر لنگر کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر ایاز طاہر, آج نیوز, جلال پور پیروالا. پتوکی کے اسکول میں سالانہ تقریب کا انعقاد ہوا جس میں بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے. تفصیلات شہزاد رحمت کی رپورٹ میں. پتوکی کے مقامی اسکول میں تقسیم انعامات کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں سول سوسائٹی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کی کثیر تعداد شریک ہوئی. اسکول کے ننھے بچوں نے خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. آج ہمارے اسکول میں رزلٹ تھا جس میں ہم نے بہت سے ٹیبلو کیے اور اس میں ہمیں بہت مزہ آیا. پنجاب کلچر کے حوالے سے بہت ٹیبلو پیش کیے اور ہمیں بہت مزہ آیا. بچوں کی تربیت, انہوں کی اصلاح, انہوں کے ذہن اجاگر ہوتے ہیں اور انہوں کے واسطے بہت اچھا پروگرام ہے. تقریب میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. شہزاد رحمت, آج نیوز, پتوکی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. بلوچستان کے نوجوان نے اعزازی شمشیر حاصل کر کے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا. دوست ممالک سمیت پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران پی ایم اے کی اعزازی شمشیر کا حقدار بلوچستان کا پشتون نوجوان سینئر انڈر آفیسر عبدالقہار کاکڑ ٹھہرا. خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع سے 6 جبکہ بلوچستان سے 43 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے. سینئر انڈر آفیسر عبدالرحمان نے صدارتی گولڈ میڈل حاصل کیا جبکہ عراق سے فارن کنٹری سینئر انڈر آفیسر عیسیٰ اناد کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا. سربراہ پاک فضائیہ نے اعزازات تقسیم کیے. نوجوانوں نے پوری لگن کے ساتھ مادر وطن کی خدمت کا عزم دہرایا. As I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course, the training standards at Pakistan Military Academy made me possible of getting this coveted top position. Besides sheer hard work, I have realized this dream through the countless blessings of Almighty Allah, prayers of my parents, and the training imparted by me. Today is the most memorable day of my life since I have been awarded with President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. After having spent 2 years, I can firmly vouch for the strong principles and meritocracy followed in Pakistan Army. کمانڈنٹ کی چھڑی حاصل کرنے والی پاک فوج سے کمپنی سارجنٹ میجر ندا اور کمانڈنٹ اوورسیز میڈل حاصل کرنے والی نائجیریا کی سارجنٹ کی جذبات بھی دینی تھے. I will make a dedicated effort to work with zeal and zest, become a guiding beacon for the young women of my nation. As a foreign cadets, I would encourage ladies from exemplary armies to